हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। फ्रेंड्स, एक बड़ी स्ट्रेंज सी कंडीशन है। दिस स्टूडेंट born in July, but that student is eligible to give civil services attempt. But here, this student who was born in September is not eligible to give civil services exam. In the same year, दो स्टूडेंट पैदा होते हैं. One was just born on, let's say, July month, and another was on September month. और एक स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता. ये बहुत बड़ी पार्शियलिटी है और ये पार्शियलिटी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अब प्रेजेंट की जाती है और यहां रिक्वेस्ट की जाती है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो कट ऑफ डेट होती है, एज की डेट, जो कि क्या रहती है आपकी 1 अगस्त, इसको चेंज कर दिया जाए, इसको 1 जनवरी करना चाहिए. देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम की एज से एसोसिएटेड काफी बार मुद्दे उठते रहे. आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या मुद्दे आज तक उठे हैं और उनकी क्या रिकमेंडेशन रही हैं और अब नया मुद्दा क्या है, क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो पाएगा. तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एज सिर्फ एक नंबर नहीं है, यहाँ स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है. ये इतना आसान है कह देना कि ठीक है, जो कट ऑफ डेट है उसी हिसाब से डिसाइड होगा, बट उस स्टूडेंट से पूछा जाए जो सिर्फ 3 या 5 दिन बाद पैदा हुआ, सेम ईयर में पैदा हुआ, बट वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है टू गिव सिविल सर्विसेज एग्जाम. तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले सन 2014 सेकेंड एआरसी 10th रिपोर्ट, वो पहली बार ये रिकमेंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए डेट्स को चेंज कर दीजिए. डेट्स को चेंज करना मतलब आप एज को चेंज कर दीजिए. रिकमेंडेशन क्या थी? रिकमेंडेशन में बोला गया कि 21 टू 25 ईयर ऑफ एज फॉर जनरल कैंडिडेट होनी चाहिए, 21 टू 28 ओबीसी के लिए और 21 टू 29 जो है आपका एससी और एसटी के लिए होना चाहिए. मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एज 26 फॉर अनरिजर्व्ड, 28 फॉर ओबीसी एंड 29 फॉर एससी एंड एसटी एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. उसके बाद में ये भी बोला जाता है कि सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट्स को भी रिड्यूस किया जाए, कि आपकी जनरल कैटेगरी के लिए जो अटेम्प्ट्स होंगे वो 3 अटेम्प्ट्स होंगे, ओबीसी के लिए 5 होंगे, एससी के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए 6 अटेम्प्ट होंगे. यहां पे बोला गया और यहां ये भी रिकमेंडेशन दे दी गई थी कि ये जो चेंजेस हम रिकमेंड कर रहे हैं 2015 से इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए. और इस टाइम पे काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप सोच के देखो 2014 की रिकमेंडेशन 15 में इंप्लीमेंट करोगे तो व्हाट अबाउट दोज एस्पायरेंट्स जो कि अभी करंटली प्रिपेयर कर रहे हैं. और ये सबसे बड़ा सवाल बना. लेकिन ये चीजें यहीं तक नहीं रुकती हैं. उस टाइम तो चलो रिकमेंडेशन दी, कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, स्टूडेंट की मेहनत और ये सब करके 2016 में बासवान कमेटी फिर से रिकमेंडेशन देती है. रिकमेंडेशन क्या थी? बासवान कमेटी ये रिकमेंडेशन देती है कि यस, जो अपर एज 32 है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है और इसको हमें कम कर देना चाहिए. ऐसे बहुत सारे आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में प्रिंट किए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि उल्टा गवर्नमेंट 1960 में जो मैक्सिमम एज 26 थी उसको बढ़ा के 1980 में 28 कर दिया और अब वो 32 हो चुकी है. मतलब जो रिकमेंडेशंस हैं उनके अपोजिट गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा न्यूज़पेपर का कहना था. अब हम थोड़ा और टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं. 2018 का टाइम आता है और वहां पे नीति आयोग का भी यही प्रपोजल था कि आप टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर सिविल सर्विसेज की जो मैक्सिमम अपियरिंग एज है उसको कम कर दिया जाए. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की अपर एज को घटा के 27 कर दिया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन था नीति आयोग का. अब ये नीति आयोग के रिकमेंडेशन में अच्छी चीज ये थी कि इन्होंने बोला एक टाइम फेज मैनर में किया जाए, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट कर दिया जाए, धीरे धीरे किया जाए. 2018 में रिकमेंडेशन थी, बोला था कि 22-23 तक इसको इंप्लीमेंट कर दो. लेकिन यहां 22-23 के रिकमेंडेशन में इंप्लीमेंटेशन का जो बात आई कि हाँ इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए, उसको भी गवर्नमेंट ने साइडलाइन दिया. गवर्नमेंट के ही मिनिस्टर्स, उन्होंने ये कहा कि सिविल सर्विसेज में किसी भी टाइप का चेंज जो है अभी पॉसिबल नहीं है. 2023 की स्टेटमेंट है, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने बोला कि अभी कोई फिजिबल नहीं है कि कोई चेंज लेके आया जाए. और ये बात बहुत सही है, क्योंकि ये लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है. ये सवाल सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, ये सवाल है उन सब ड्रीम्स का, उन सब सपनों का जो एक बच्चा शायद अपनी लाइफ के प्रीसियस
4 साल, 2 साल, 5 साल, हो सकता है 10 साल इन्वेस्ट करके बैठा है। तो ये डिसीजन इतना आसान नहीं होगा कि आप एक रिकमेंडेशन दो और वो इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन सवाल यहां पे ये कि आज क्या मुद्दा है? देखिए, आज मुद्दा ये है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने मिलकर एक लेटर लिखा और लेटर में बोला जाता है कि जब हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें एज क्राइटेरिया है कि आप मिनिमम 21 ईयर की एज के होने चाहिए और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से तो मैक्सिमम 32 ईयर एज होगी। बट एज के लिए एक डेट ऑफ कट ऑफ दी गई है और वो कट ऑफ डेट है अगस्त 1। इस अगस्त 1 डेट को चैलेंज किया गया है और चैलेंज करने का मुद्दा ये है कि एक स्टूडेंट जो सेम ही ईयर में पैदा हुआ जुलाई मंथ में, वो एग्जाम दे सकता है क्योंकि 1 अगस्त को वो 32 टर्न नहीं हुआ। लेकिन जो सितंबर तक है, देन व्हाट अबाउट देम? वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो मतलब ये जो डेट्स हैं, ये बड़े डिफरेंसेस क्रिएट कर रही हैं। ये जो डेट्स हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। वही मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पे आ जाता है कि 21 ईयर कौन टर्न हो पाया, कौन नहीं हो पाया, वो भी एक सवाल है। तो या तो आप जुलाई में हो या आप सितंबर में हो, आपके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। तो क्यों ना इसको 1 जनवरी कर दिया जाए? तो देखो यार, 1 जनवरी करना एक जेन्युइन डिसीजन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सारे स्टूडेंट फिर सेम ईयर में पैदा हुए हैं और वो सेम ही अपीयरेंस से देखने को मिल जाएगा। ईयर चेंज हो गया 1 जनवरी से, तो फिर आपका डेट ऑफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपकी एज भी चेंज हो जाएगी और वो सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे इक्वलिटी का मैटर सामने देखने को मिल रहा है। यहां बोला गया है कि ये जो आपका मुद्दा है, ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 16 को हार्म करता है। मतलब कि राइट टू वर्क और राइट टू लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, इसको हैम्पर करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट हैं और यहां दो लोगों के बीच में आपने ये पार्शियलिटी कर दी, क्योंकि ये 4 दिन पहले पैदा हुआ, वो 5 दिन बाद में पैदा हुआ, तो एलिजिबिलिटी में इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो बेटर है आप 1 जनवरी से कर दो। देखो, आर्ग्यूमेंट ये अच्छा है, एक प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। बट यहां सवाल ये है कि सिर्फ ये सिविल सर्विसेज की बात नहीं है। बात यहां पे ये है कि फिर हमारे एकेडमिक कैलेंडर भी चेंज होने चाहिए। वो भी तो 1 अप्रैल से देखने को मिलते हैं। कितनी बार ये कंफ्यूजन होता है कि आपने अपनी 10th या 12th क्लास को किस ईयर में पास आउट किया, आपने ईयर में एडमिशन कुछ और लिया था और पास आउट आपने किसी और ईयर में किया है, तो फिर तो उसको भी चेंज करना चाहिए। और हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज करने में। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था और उस टाइम पे रबी क्रॉप्स की कल्टीवेशन हो जाती थी और अप्रैल का मंथ होता जिस फार्मर के पास में पैसा है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन फार्मिंग कर रही है और एकेडमिक ईयर जब स्टार्ट होगा, फार्मर के पास में पैसा है, वो अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवा सकता था। लेकिन यहां बात आई एकेडमिक ईयर के साथ में एसोसिएशन हुआ आपके कॉलेज ईयर का, क्योंकि अगर एकेडमिक ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो आपके कॉलेज के एडमिशन से आपका ईयर जो स्टार्ट होता है वो अप्रोक्स मई या जून में होता है। और इसीलिए अगस्त 1 कट ऑफ डेट रखी गई थी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, क्योंकि ये 12th बेस नहीं है, ये आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड है। तो यहां अगर 1 जनवरी से चेंज कर दिया जाएगा पैटर्न को, तो आप ये बताओ ना, फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि दो स्टूडेंट आर गोइंग टू क्वालिफाई इन अगस्त, क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन तब कंप्लीट होगी, तो फिर उनका क्या होगा? तो बहुत बड़े चेंजेस यहां पे लाने पड़ेंगे। तो सवाल ये है कि ये सारी उथल पुथल कर देनी चाहिए या फिर जो सिस्टम चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। आपकी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि एक्चुअल क्या होना चाहिए। डज इट रियली मैटर्स कि हम 1 जनवरी पे जाएंगे तब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ इस चीज से सॉल्व होंगी, हमें बहुत सारे और बदलाव करने पड़ेंगे, तब तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रपोजल तो ये भी है कि फिर हमारा बजट ईयर भी 1 जनवरी से कर देना चाहिए। तो आइडियली यस, अलाइनमेंट होगा, बेटर होगा, किया जा सकता है, लेकिन इसमें सोसाइटी के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं एंड बीइंग एन एस्पायरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो आप तो सोसाइटी को बखूबी समझते हो। सो आपकी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। चेंज अच्छा होता है अगर वो हमारे लिए पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आए तो। सो दैट वाज द होल डिस्कशन। नाउ द सिचुएशन इज कि सर प्रेजेंट क्राइटेरिया क्या है? तो प्रेजेंट तो यही है, अनरिजर्व्ड को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी को नो, एससी अनलिमिटेड, और ये आपके बेसिकली फिजिकली हैंडीकैप अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा। एज लिमिट की बात करेंगे वो 32 है, ओबीसी पे 35 है, यहाँ 37 है, और फिजिकली चैलेंज्ड 42, 45, 47 रेस्पेक्टिवली उनकी अपनी डिपेंडेंसी है। तो यहाँ अभी तो कोई चेंज नहीं है,
बट हो सकता है फ्यूचर में कोई बदलाव आए, कोई चेंजेस आए, तो उन पे हम डिटेल एनालिसिस जरूर करेंगे। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। In case of any query you want to ask anything, you can message me here. Thank you very much. Best wishes. Take care. Bye bye.